फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू मूव इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में अगर हमें मूवमेंट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, बाय यूजिंग माउस एंड बाय यूजिंग कीबोर्ड। ओके, तो माउस के थ्रू पहले हम सीखेंगे कि हमें कैसे सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले मेरे को सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है। तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन द स्पेसिफाइड सेल। लाइक मैंने एक्सेल में ये इसीलिए वर्कशीट बनाई है कि आपको साथ साथ में बता भी सकूं। जैसे मैंने क्लिक किया किसी भी सेल के ऊपर तो दैट सेल इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये सेल हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। नाउ मेरे को मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने हैं तो क्या करना है, माउस पॉइंटर को मुझे ड्रैग करना है और ड्रैग करके जो है मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जितने भी सेल्स मुझे सिलेक्ट करने हैं दैट इज़ द ड्रैगिंग। ड्रैग करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट अ रो। अगर आपको एक रो सिलेक्ट करनी है तो आपको रो हेडिंग पे जाना है। अब रो हेडिंग क्या होगा, दिस इज़ रो हेडिंग। जो नंबर्स होते हैं ये हमारे रो हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, तो मैं किसी भी जाऊंगी, किसी भी रो हेडिंग पे जाऊंगी तो मेरी ये रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, किसी भी नंबर पे जाऊंगी, एरो इस टाइप का बनेगा और मेरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम सिलेक्ट करना है तो हमारे ये कॉलम हेडिंग्स होते हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा टॉप से लेके बॉटम तक कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा रो सिलेक्ट करनी है तो जो मुझे क्या करना है, क्लिक ऑन द फर्स्ट रो नंबर एंड ड्रैग टिल द रिक्वायर्ड रो। आपको फर्स्ट रो नंबर पे क्लिक करना है और जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक आपको ड्रैग करना है, तो आपकी रोज जो है वो सिलेक्ट होती जाएंगी। ओके, ऐसे ही मुझे अगर कॉलम करना है तो सेम मेथड यही है कि मेरे को फर्स्ट लेटर ऑफ कॉलम एंड ड्रैग टिल द रिक्वायर्ड कॉलम। तो जितने कॉलम्स मुझे सिलेक्ट करने हैं मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, दैट इज़ द वे टू सिलेक्ट बाय यूजिंग माउस। अब होल वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो ये एरो जो होता है ये मेरा होल वर्कशीट के लिए होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरी पूरी की पूरी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये तो काम था जो हम माउस के थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं कीबोर्ड पे। अब कीबोर्ड के थ्रू भी हम कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं। उन सिलेक्शन के लिए डिफरेंट मेरे पास कीज़ हैं। सबसे पहले इफ़ यू वांट टू मूव राइट। अगर आपको राइट साइड मूव करना है तो आपके पास राइट एरो कीज़, आप सबको पता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 4 एरो कीज़ होती हैं। उन एरो कीज़ का यूज़ करना है तो हमें राइट एरो और टैब की का यूज़ करना है। ठीक है, जो कैप्स लॉक के साथ ही आपकी टैब की होती है उसका यूज़ करना है। राइट एरो और टैब की का यूज़ करके आप जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, राइट एरो और टैब की, तो राइट एरो एंड टैब की। ठीक है, आप सिलेक्ट करके इसको मूव कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि कैसे मूवमेंट कर रहे हैं हम, राइट एरो और टैब की का यूज़ करना है। देन इफ़ यू वांट टू मूव लेफ्ट करना है तो शिफ्ट प्लस टैब की, आपकी शिफ्ट की यूज़ होगी और आपकी टैब की यूज़ होगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हम कैसे करते हैं ये। मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेके आपको कीबोर्ड की मूवमेंट भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। यहाँ से हमने बात की टैब की पहले, और दिस इज़ माय राइट एरो की। ठीक है, ये राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड के लिए शिफ्ट प्लस टैब की। और शिफ्ट और टैब की को जो मुझे इकट्ठा प्रेस करना है तो मैं जो लेफ्ट साइड है उसकी मूवमेंट कर पाऊँगी। नेक्स्ट आते हैं प्रेस अप एरो। क्या करना है मुझे, मूव अबव। तो प्रेस अप एरो और शिफ्ट प्लस एंटर, या मैं अप एरो प्रेस कर सकती हूँ अपने ऊपर जाने के लिए। दिस इज़ माय अप एरो। ये देखिए मेरा कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अप एरो के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपवर्ड जा रही हूँ। देन या शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, उसके थ्रू भी आप ये जो है वर्क वो कर सकते हैं। ओके, ये देखिए दिस इज़ फॉर अप अबव एंड बिलो। ठीक है, डाउन एरो एंड एंटर फॉर बिलो एंड अप एरो और एंटर शिफ्ट प्लस एंटर फॉर अबव। नेक्स्ट चलते हैं वन स्क्रीन टू द राइट। अब मेरे को वन स्क्रीन राइट जाना है तो ऑल्ट प्लस पेज डाउन। वन स्क्रीन राइट जाना है, देखिए पूरी स्क्रीन राइट चली गई, और सेम शिफ्ट प्लस पेज अप आएंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये मेथड है मेरा जो हम कर रहे थे। नेक्स्ट इज वन स्क्रीन टू राइट और वन स्क्रीन टू लेफ्ट। अगर वन स्क्रीन राइट जाना है तो ऑल्ट प्लस पेज डाउन, और वन स्क्रीन लेफ्ट जाना है तो ऑल्ट प्लस पेज अप।
ठीक है। और यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में देखिए दोनों कीज़ अपने आप ही सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे भी आप एक की सिलेक्ट करें तो पेज अप करेंगे तो हमारा कहाँ पे पहुँचेगा, ये वन स्क्रीन लेफ्ट आएगा। अभी हम ऑलरेडी लेफ्ट में हैं तो हम पेज डाउन करेंगे तो वन स्क्रीन डाउन जाएगा। अब हम प्रॉपर पोजीशन पे आना चाह रहे हैं तो ऑल्ट प्लस पेज अप। ओके, तो दैट इज़ द वे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, पर आपको दिखाने के लिए मैं जस्ट शो कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप अपने कीबोर्ड से करेंगे दैट इज़ वेरी इजी। फ्रॉम एनी सेल टू A1, किसी भी सेल पे हो, मुझे A1 सेल पे आना है तो होम की होती है हमारे पास, ये हमारी होम की है, इसको हमने कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। तो फर्स्ट आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, देन यू प्रेस होम, आप A1 सेल पे आ जाएंगे। दिस इज़ योर A1 सेल, तो आप एकदम से अपने सेल पे वापस आ जाएंगे। ओके, टू द नेक्स्ट शीट, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगली शीट पे जाना है आपको। जैसे शीट 1 है तो शीट 2 पे जाना है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, आप अपनी अगली शीट जो है उस पर स्विच कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा शीट 1 था, शीट 1 पे मैं काम कर रही थी, अपने आप शीट 2 पर आ गई। ओके, देन प्रीवियस शीट पे आना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप, आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो ऐसे जैसे हम डाउन भी गए थे हम प्रीवियस शीट पे आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस शीट नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ इसको। ओके, आप करके देखिए, हो जाएगा। टू द प्रीवियस ओपन वर्कबुक, कोई और वर्कबुक जो है, वर्कबुक किसको बोलते हैं, पूरी की पूरी एक्सेल शीट को। तो किसी ओपन वर्कबुक पे जाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो कंट्रोल की, शिफ्ट की और टैब की, इन तीनों कीज़ का यूज़ करेंगे। या ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट और F6 की, ठीक है, फंक्शन की 6th की यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑन स्क्रीन में फंक्शन कीज़ नहीं शो हो रही है तो फंक्शन की 6th की भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू सिलेक्ट अ रो, तो रो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपने किसी भी एक सेल पे जाना है। ठीक है, सेल पे गए, सेल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करना है। तो शिफ्ट और स्पेस बार का यूज़ कर रही हूँ तो मेरी रो जो है वो सिलेक्ट होगी। ठीक है, दैट इज़ द वे टू सिलेक्ट द रो। देन है हमारे पास टू सिलेक्ट ए कॉलम, यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, किसी कॉलम पे जाना है और मेरे को क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार, तो मेरा वो पर्टिकुलर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं टू सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट, इसके लिए मेरे पास है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, तो मेरी पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी इससे कंट्रोल प्लस ए से। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल, या मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है या रो सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, शिफ्ट प्रेस करना है और एरो की से आपने रेंज पे जाना है। ठीक है, जैसे मैंने ये इस कॉलम पे गई, मैंने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद मेरे को एरो की का यूज़ करना है और जितनी मूवमेंट मैंने करनी है मैं कर सकती हूँ। ओके, ऐसे ही मेरे को कॉलम करने हैं या रोज़ करने हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकती हूँ। ओके, तो दीज आर द सिंपल कीज़, आप इसको ट्राई करके देखिए, बहुत इजी है यूज़ करना। जैसे आपको पता होना चाहिए, हमारा काम जो है कई बार माउस या कीबोर्ड दोनों में से एक चीज़ वर्क नहीं करती है जब, तब हमें मुश्किल आती है, तो इस टाइप का आप तब वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप करके देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।